दोस्तों, पिछले वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे सवाल किए। आप सभी में से एक बड़ा कॉमन सवाल मुझे आता है कि जैसा कि मेजरली 2 तरीके हैं बेलारूस में लेने के, हालाँकि तरीके तो और भी बहुत सारे हैं, पर मेजरली 2 तरीके हैं बेलारूस का टीआरपी लेने के। एक है बेलारूस में कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली जाए या बेलारूस में कोई बिज़नेस शुरू किया जाए और उसका डायरेक्टर बन करके टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट ले लिया जाए। तो इन दोनों में से कौन-सा तरीका ज़्यादा बेहतर रहेगा? चलिए, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बातें करेंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। देखिए, बेलारूस में अगर आप आके सेटल होना चाहते हैं और आपके पास 2 तरीके हैं जिसमें आप एक बिज़नेस शुरू करें और या फिर आप एक अपार्टमेंट लें। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तो आप बड़े शहर में करोड़ों रुपए खर्च कीजिए या किसी गांव में भी आप अपार्टमेंट 15 लाख रुपए से भी ले सकते हैं। तो अब आपका ये सवाल होगा कि मैं अपार्टमेंट से शुरू करूं बेलारूस में रहना या फिर मैं बेलारूस में किसी बिज़नेस से शुरू करूं। देखिए, मैं दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप बिज़नेस खोलते हैं तो याद रखिए, खाली कंपनी बना के बेलारूस में मत आइएगा। या तो आपको परमिट मिलेगा ही नहीं क्योंकि इंस्पेक्शन होगा, तो या मान लीजिए शुरू में मिल गया तो बाद में वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, जब भी पहला इंस्पेक्शन आपके बिज़नेस में होगा। और बेलारूस में बहुत इंस्पेक्शन होते हैं। तो अगर आप खाली कंपनी बना के बेलारूस में आना चाहते हैं तो कंपनी मत बनाइए। आप बेलारूस में तभी आइए जब आप सच में कोई बिज़नेस कर रहे हैं। अब आपने बिज़नेस खोला तो आप अपनी कंपनी के सीईओ बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। उसके बेस पे आप अपनी कंपनी का वर्क परमिट लेते हैं, उससे आपको टीआरपी मिलती है जो हर साल आपको रिन्यू करानी है। अब उसके अलावा कंपनी को आपको मेंटेन भी करना है। आपकी कंपनी है तो आपका ऑफिस, आपकी दुकान, उसका किराया भी आपको देना है। आपके अकाउंटेंट की फ़ीस भी देनी है। कुछ कागज़ हैं तो वकीलों के पैसे भी देना है। स्टाफ है, क्योंकि शुरुआत में आपको भाषा नहीं आती तो आपको स्टाफ की सैलरी भी देनी है। तो ये सभी चीज़ें आपकी कंपनी के साथ में लगे रहेंगे। और अगर आप पहले साल में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया है देश, भाषा नहीं समझ में आ रही है, तो ये खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप वर्क परमिट लेते हैं एज ए डायरेक्टर का तो उसकी मिनिमम सैलरी आपको देनी पड़ेगी और मिनिमम सैलरी का आपको फसजन देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जो कि क्योंकि कंपनी आपकी है तो आपको देना पड़ेगा, कंपनी के मालिक को देना होता है। अब आप कंपनी भी आपकी है, एम्प्लॉय भी आप हैं, तो आपको देना पड़ेगा जो महीने के लगभग $300 तो आपको टैक्स ही देना पड़ेगा। आप किसी लीगल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिएगा, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो महीने का ये भी खर्चा और ये सभी खर्चे हैं। और अगर आपका बिज़नेस सच में नहीं चल पाया या आपको सच में नहीं पता कि आपको क्या बिज़नेस करना है, तो आपके ये पैसे लगते रहेंगे और आपने यहाँ पे कोई चूक की तो कभी भी आपका परमिट कैंसिल हो सकता है। तो अगर आपको कुछ पता नहीं है आप क्या करने वाले हैं तो शुरुआत कीजिए आप किसी प्रॉपर्टी के साथ में। लेकिन अगर आपको सच में पता है आप क्या बिज़नेस करने वाले हैं, आप उसके मास्टर हैं, आप मुझसे मत पूछिए। लोग ये गलती करते हैं, मुझसे पूछते हैं कौन सा बिज़नेस से चलेगा। नहीं भाई, मुझे जो पसंद, देखो मेरी कमर का साइज़ अलग है, आपकी कमर का साइज़ अलग है। जो बातें मुझे पसंद हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पसंद है। जिस बात में मैं सफल हो सकता हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि आप सफल हों। जो मुझे अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छा लगे। जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप सफल हों, हो सकता है मुझे लगे कि वो बड़ा फ्लॉप आइडिया है। तो बिज़नेस वही कीजिएगा अपने दिमाग से। मैं या मेरे जैसे कोई भी लोग जो आपको सलाह देते हैं वो सिर्फ आपको कागज़ों की सलाह दे सकते हैं कि कागज़ कैसे बनाएं, लेकिन वो आपके बिहाफ पे बिज़नेस नहीं कर सकता। तो बिज़नेस वही कीजिएगा जो आपको समझ में आता हो। नहीं समझ में आता तो कुछ समय के लिए आइए, रहिए, प्रॉपर्टी लीजिए। बड़ा बजट है तो शहर में लीजिए, कम बजट है तो गाँव में लीजिए। बेलारूस का रेसिडेंस परमिट बनाइए, रहिए। मान लीजिए आप 5 करोड़ इकट्ठा खर्च करना चाहते हैं, मत कीजिए 5 करोड़ खर्च, मत कीजिए इन्वेस्ट। आइए 15 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए, बेलारूस में रहिए, एक गाड़ी खरीदिए सस्ती सी, घूमिए या रेंट पे लीजिए, पूरा देश देखिए, समझिए, 6 महीने साल भर के बाद में वो पैसे इन्वेस्ट कीजिए। ये व्यापारियों के लिए सलाह है। और प्रॉपर्टी खरीदने पे कोई बहुत बड़ी टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती। साल में सिर्फ एक बार आपको प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है लगभग $10 के हिसाब से। अगर जो बिजली वाली इस्तेमाल की वो देना पड़ेगा और बिजली बहुत सस्ती है बेलारूस में। उसके अलावा कोई खर्च भी नहीं है आपका। हाँ, अगर आपका मकान ज़मीन वाला है तो आपको गर्मी के मौसम में जो घास बड़ी हो जाती है वो काटनी पड़ेगी। विलेज काउंसिल इस चीज़ को बड़ा सख्ती से चेक करता है। मतलब बेलारूस में याद रखिए, आपने अगर ज़मीन वाला मकान लिया है तो जो घासें कट रही हैं वो आपको काटने की जिम्मेदारी आपकी होगी, ये ज़रूर याद रखिएगा। ये भी मगर महंगा काम नहीं है, लेकिन ये होता है। अपार्टमेंट में तो वो भी नहीं करना। और मेंटेनेंस वाला कल्चर बेलारूस में है नहीं, बिल्डिंग का मेंटेनेंस देने का। तो बहुत अच्छे से आप जीवन जी सकते हैं। तो अगर आपको कंफर्म पता है आप क्या बिज़नेस करने वाले हैं, बिज़नेस से शुरू कीजिए। लेकिन अगर आपको कंफर्म पता नहीं है तो किसी अपार्टमेंट से शुरू कीजिए। दोनों ही रास्ते आपके पास में उपलब्ध हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि बड़े पैसे से शुरुआत मत करें। पहले देश में आइए,
एक छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए और आप टूरिस्ट वीज़ा पे मत सीखिए। देखिए अक्सर लोग कहते हैं मैं टूरिस्ट वीज़ा, एक तो टूरिस्ट वीज़ा अगर 1 महीने का लेना है, 1 महीने पूरे आपको होटल में रहना पड़ेगा और होटल में आप रह रहे हैं तो खाना भी आपको होटल में खाना पड़ेगा। आप अगर $20 का लंच कर रहे हैं, 20 का डिनर कर रहे हैं, टैक्सी में घूम रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, $100 रोज़ के हिसाब से तो आपने महीने भर के $3000 और प्लस फ्लाइट टिकट, मतलब आपने 3-4 लाख रुपए तो यूँ ही खर्च कर दिए। और टूरिस्ट वीज़ा पे देश नहीं देखा जाता। आपको वो खर्च करने से अच्छा गाँव की कोई प्रॉपर्टी लेकर के देश में रहिए, देश को समझिए, 3 महीने 6 महीने देश को घूमिए, रेंट पे कार लीजिए या कोई सस्ती कार खरीदिए, देश को समझिए। बेलारूस बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या पता आपको ये शहर नहीं दूसरा शहर पसंद आ रहा हो। भाई भारत में भी तो किसी को दिल्ली पसंद आती है, किसी को मुंबई, किसी को बैंगलोर, किसी को चेन्नई, किसी को कोलकाता, किसी को हैदराबाद, किसी को भोपाल। और हर शहर की अपनी बात है और हर शहर की अपनी खूबसूरती है। तो बेलारूस में भी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि मिन्स्क शहर ही पसंद आए, दूसरे शहर। किसी को गांव में बिजनेस अच्छा लग सकता है, किसी को गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है, किसी को फ्यूचर में एग्रीकल्चर करना पसंद आ सकता है, किसी को फ्यूचर में कोई पोल्ट्री फार्मिंग पसंद आ सकती है, किसी को कोई भी चीज़। हो सकता है आपका प्यार किसी गाँव में हो सकता है आपका प्यार किसी दूसरे शहर में, मिन्स्क में ना हो कि ग्रोदनो में हो, मिन्स्क में ना हो कि गोमेल में हो या ब्रेस्ट में हो या विटिव्स में हो या मोगिलिव में हो। तो बेलारूस बहुत खूबसूरत है। सोच समझ के निर्णय कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी है, ये ज़िंदगी भर मुझे नहीं लगता रहने वाली है। जो समय आया है, जो समय मिल रहा है और आज भी जो बेलारूस में इतनी कम कीमत पे आप आके सेटल हो रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए रहने वाली है। तो जब तक है इसका फ़ायदा उठा लीजिए। भविष्य में अगर ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी बाकी देशों की तरह तो हम फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस शुरुआत स्टेप बाय स्टेप कीजिए। किसी के भी कहने पे एक साथ बड़े पैसे मत लगाइए। ये मेरी सलाह है। मानना या ना मानना आपके हाथ में है। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानियाँ।